नमस्कार। आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको राजस्थान के एक बहुत ही हॉन्टेड जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं और उस जगह का नाम है बाणगढ़ का किला। आपने भी कभी ना कभी इस जगह का नाम सुना ही होगा और इस जगह के बारे में बहुत सारी कहानियां भी सुनी होगी। तो चलिए मैं आज फिर से आपको बाणगढ़ की एक सच्ची कहानी से रूबरू कराता हूँ। सोनू और रवि दिल्ली से अपनी कार में निकल गए थे। दोनों दोस्त राजस्थान के बाणगढ़ जा रहे थे। दोनों दोस्तों ने बाणगढ़ के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी। दोनों दोस्त भूत प्रेत और आत्माओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वो लोग साबित करना चाहते थे कि उस किले में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अफवाहें फैली हुई है और उस किले में कोई भी भूत प्रेत नहीं है। उनकी कार पूरी रफ्तार से बाणगढ़ की तरफ बढ़ रही थी। वो दोनों पूरे रास्ते में बाणगढ़ के किले के बारे में भरपूर मजाक उड़ा रहे थे। रात के 11 बजे दोनों दोस्त अपनी कार बाणगढ़ किले के ठीक सामने रोकते हैं। गर्मी के मौसम में भी वहां पर बर्फीली ठंडी थी। वहां का पूरा माहौल बाहरी दुनिया से पूरा अलग था, लेकिन सोनू और रवि इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। दोनों अपनी कार से उतरते हैं और इधर उधर देखते हैं तो वहां पर दूर दूर तक इंसानों का कोई भी नामो निशान नहीं था। रवि अपने बैग में से एक कैमरा निकालता है और सोनू से बाहर ही खड़े रहने के लिए कहता है। रवि कैमरा लेकर किले के अंदर चला जाता है और अंदर जाने से पहले ही रवि फोटो खींचना चालू कर देता है। रवि मस्त मगन होकर पूरे किले की तस्वीरें खींच रहा था। फोटो खींचने में मस्त मगन रवि कब किले के एकदम अंदर तक पहुंच गया पता ही नहीं चला। पूरे किले में घोर अंधेरा छाया हुआ था। वो बस अपने कैमरे की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। थोड़ा और आगे जाने के बाद रवि एक जगह पर खड़ा होकर फोटो खींच रहा था। तभी एक काला साया रवि के पीछे से तेजी से गुजरता है। रवि को भी ये महसूस होता है। वो चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। रवि को लगता है कि कोई चमगादड़ या कुछ और होगा। वो फिर से बेफिक्र होकर अपना कैमरा चालू कर देता है और फोटो खींचने लगता है। तभी अचानक उसको थोड़ी दूर पर एक लाल साड़ी में औरत नजर आती है, जिसका पूरा मुंह खून से भिगा हुआ था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। वो रवि को गुस्से में घूर रही थी। इतना देखते ही रवि अपना कैमरा नीचे कर देता है। फिर से सामने देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। पूरे किले का माहौल अब और भी ज्यादा ठंडा हो गया था और एक अजीब सी बदबू पूरे किले में फैल गई थी। रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने वापस कैमरा उठाया और देखा तो उसकी दिल की धड़कन तो मानो रुक सी गई हो। उसके मुंह से डर के मारे आवाज भी नहीं निकली। रवि ने देखा कि जो औरत उसे पहले दिखी थी वही औरत रवि के ठीक सामने उसके एकदम पास खड़ी थी और रवि को गुस्से में देख रही थी। रवि एक झटके से नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से कैमरा भी नीचे गिरकर टूट जाता है। वहां पर काफी अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। रवि पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। उसे अब पता चल गया था कि यहाँ पर जरूर कुछ है। वो बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बार बार किसी लंबे चौड़े आदमी से टकरा के नीचे गिर जाता था, लेकिन रवि को
वो दिखाई नहीं दे रहा था। रवि डर के मारे कांप रहा था और उसकी जान निकली जा रही थी। तभी उससे बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। वो आवाज पूरे किले में गूंज रही थी। रवि भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि किसी भी तरह उसकी जान बचा ले। तभी बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है और कोई औरत रवि के कान के पास आकर जोर से चीखती है। वो इतना जोर से चीखती है कि रवि के कान में से खून निकलने लग जाता है। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए भागने लगता है। तभी कोई नीचे से रवि का पैर पकड़ लेता है और वो नीचे गिर जाता है। वो उसका पैर पकड़कर रवि को वापस अंदर ले जाता है और रवि डर के मारे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ किले के बाहर सोनू रवि का इंतजार कर रहा था। उसे रवि की चिंता हो रही थी कि अभी तक रवि बाहर क्यों नहीं आया। तभी सोनू देखता है कि रवि उसी किले के अंदर हाथ दिखाकर सोनू को बुला रहा था, लेकिन रवि कुछ बोल नहीं रहा था। वो रवि नहीं था, बल्कि रवि के रूप में कुछ और ही था। सोनू उसके पास जाता है तो वो सोनू का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। सोनू को महसूस हो रहा था कि रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ है। वो रवि को बार बार पूछ रहा था कि तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है और तूने मेरा हाथ इतनी जोर से क्यों पकड़ा है। लेकिन वो भूत सोनू से कुछ भी नहीं बोलता है। थोड़ा अंदर जाने के बाद वो भूत सोनू को जोर से फेंक देता है। सोनू देखता है कि बाजू में रवि बेहोश पड़ा था और उसके सामने बहुत सारे काले लंबे साए खड़े थे। इतना देखकर सोनू के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है और वो भी रवि के साथ वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब टूरिस्ट वहां पर घूमने आते हैं तो रवि और सोनू को बेहोश देखकर पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाते हैं। जब रवि और सोनू को होश आता है तो वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, सिर्फ डर के मारे रो रहे थे। उनकी मानसिक हालत खराब हो चुकी थी और वो पागल हो चुके थे। उनके घमंड और अहंकार ने उनको पागल कर दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।